नमस्कार मित्रों, मैं हूं सी हरीश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कुछ इम्पोर्टेंट ईयर एंड एक्टिविटीज़ जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए 22 के लिए कंप्लीट करनी पड़ेगी। उसके रिगार्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अभी फाइनेंशियल ईयर 21-22 कुछ ही दिन बचे हैं, तो उसके पहले आप कुछ एक्टिविटीज़ या कुछ अकाउंटिंग जो है वो जो मैं पॉइंट्स आगे मैं ये वीडियो में बताऊंगा वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टैक्स और रिलेटेड अपडेट्स आपको टाइमली ऑन रेगुलर मिलते रहेंगे। फर्स्ट पॉइंट है पेमेंट टू एमएसएमई वेंडर्स एज पर पीओ टर्म्स और विद इन 45 डेज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेक है जो आप चेक कर लीजिएगा अपने बुक्स के साथ। तो जो भी आपके बुक्स में जितने भी वेंडर्स है जो एमएसएमई रजिस्टर्ड वेंडर है उनसे अगर आप डील करते हैं पेमेंट सर्विसेज या कुछ भी गुड्स परचेज किया हुआ है तो आप उन एमएसएमई वेंडर को एज पर पीओ टर्म जो पीओ की टर्म्स है वो हिसाब से, अदरवाइज मैक्सिमम 45 डेज के अंदर आप पेमेंट कर दीजिएगा, अदरवाइज क्या आपको इंटरेस्ट लायबिलिटी आ सकती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आपको एमएसएमई का रिटर्न भी हाफ ईयरली जो फाइल करना होता है। तो अभी मार्च का भी रिटर्न फाइल करेंगे तो उस टाइम पे फिर रिटर्न फाइल करने के टाइम पे कोई नॉन कंप्लायंस नहीं रहे। देन सेकेंड पॉइंट टीडीएस ऑन प्रोविजन फॉर सर्विसेज अंडर रिस्पेक्टिव हेड। जो भी आप सर्विसेज के प्रोविजन, क्योंकि मार्च में जितनी भी प्रोविजन हम लोग कर रहे हैं उसके ऊपर पूरे के पूरे जितने भी प्रोविजंस होते हैं वो प्रोविजंस पे टीडीएस कट करना होता है। तो सर्विसेज के रिलेटेड जैसे प्रोफेशनल सर्विसेज है या कोई कॉन्ट्रैक्ट्स की सर्विस है, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस है या रेंट है या अपना सैलरी का पेमेंट है, जो भी आप प्रोविजंस कर रहे हैं, जो भी सर्विसेज आप अवेल कर रहे हो तो उसका जो प्रोविजंस किया हुआ है वो प्रोविज़न पे आप टीडीएस का भी आप प्रोविज़न कर लीजिएगा और टीडीएस का फिर 30 अप्रैल तक आपको मार्च का पेमेंट करना होता है। तो ये प्रोविजंस पे टीडीएस की कंप्लायंस आप चेक कर लीजिए और वो अकाउंटिंग भी साथों साथ कंप्लीट कर लीजिए। और थर्ड पॉइंट है वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है, इस बार ही फर्स्ट टाइम चेक करना पड़ रहा है क्योंकि ये अभी तक कभी नहीं किया होगा लोगों ने। ये है टीडीएस ऑन प्रोविज़न फॉर गुड्स। ये बहुत ही नया पॉइंट है क्योंकि ये अंडर 194 क्यू में जो टीडीएस गुड्स पे जो कट करना होता है 0.1%। तो आपको अगर गुड्स की कुछ प्रोविजंस आप कर रहे हैं, जैसे आपने जीआर बना ली, अभी इन्वॉइसिंग नहीं हुआ, वो सारे चीज़ में जो अगर आपने प्रोविज़न किया हुआ है 31 मार्च को जो प्रोविज़न करने वाले हैं वो प्रोविज़न पे भी आपको टीडीएस का भी प्रोविजंस है या टीडीएस काट के अपने को टीडीएस का भी कंप्लायंस कर लेना पड़ेगा। ये बहुत ही ये नया फर्स्ट टाइम ये फाइनेंशियल 21-22 से ही चालू होगा और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो मैं स्पेसिफिकली ये पॉइंट को बोल्ड करके आपको बता रहा हूँ कि ये भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि ये नॉन कंप्लायंस ना रह जाए। देन राइट ऑफ ऑब्लिक राइट बैक ऑफ ओल्ड वेंडर ऑब्लिक कस्टमर बैलेंसेस। कुछ कस्टमर बैलेंसेस है या वेंडर बैलेंसेस है वो भी अपनी बुक्स में पूरा स्क्रूटिनाइज कर लीजिएगा ताकि उसको राइट ऑफ करना है या राइट बैक करना है। कुछ पेएबल्स है, कुछ रिसीवेबल्स है, कुछ कस्टमर्स का बैलेंसेस है, कुछ डिपॉजिट्स है, कुछ वेंडर के ओल्ड बैलेंसेस है जो अभी तक सेटल नहीं हुए हैं और अननेसेसरी वो कितने सालों से ऐसे कैरी फॉरवर्ड होते जा रहे हैं। तो उसको आप रिव्यू करके वो बैलेंसेस को राइट बैक या राइट ऑफ विथ प्रॉपर अप्रूवल के साथ आप कर सकते हैं ताकि वो सब कचरा साफ हो जाए और आपकी बुक्स क्लीन हो जाए, क्योंकि ये ईयर एंड है एक्टिविटीज़ है तो ईयर एंड में ये कंप्लीट कर लेना चाहिए। देन रिलीज ऑफ पेमेंट विद इन 180 डेज फ्रॉम द इनवॉइस डेट फॉर इनवॉइसेज ऑन विच जीएसटी क्रेडिट इज अवेल्ड। आपने अगर जीएसटी क्रेडिट अवेल किया हुआ है तो वो इनवॉइसेज का पेमेंट आपको इनवॉइस डेट से 180 डेज में कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि ये 180 डेज अगर नहीं किया तो आपकी आईटीसी जो लिया हुआ है वो रिवर्स करने पड़ेगा और रिवर्सल विथ इंटरेस्ट होता है। जैसे आपने 6 महीने पहले एक इनवॉइस बुक किया था और उस टाइम पे आईटीसी भी आपने अवेल कर ली थी और अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया तो आज के रेट में आपको वो आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी विथ इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट की लायबिलिटी या इंटरेस्ट आईटीसी रिवर्सल ना हो उसके लिए आप अपना एजिंग वेंडर एजिंग चेक करके विद इन 180 डेज में अगर कोई अगर है केस तो वो वैसा उनका पेमेंट भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि जीएसटी का भी कंप्लायंस हो जाए। देन नेक्स्ट इज चेक प्रोविजन फॉर नॉन मूविंग ऑब्लिक स्लो मूविंग इन्वेंटरीज। कुछ स्लो मूविंग होती है इन्वेंटरीज या नॉन मूविंग इन्वेंटरीज है, उसका भी आप टेक्निकल टीम के साथ बैठ के अपना रिव्यू कंप्लीट करके वो भी अगर प्रोविजन कुछ आपको लग रहा है टेक्निकल टीम से कंसल्ट करके
आप अपना बुक्स में प्रोविजंस क्रिएट कर सकते हैं या कंप्लीट कर सकते हैं, ताकि क्या है कि ये बार जो खर्चा है वो इसी फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट हो जाए, ताकि उसको कैरी फॉरवर्ड ना हो। देन रिकनसाइलिंग द एक्सपोर्ट बेनिफिट रिसीवेबल एज पर बुक्स विद द एक्चुअल एक्सपोर्ट डन। जो एक्चुअल एक्सपोर्ट डन हुआ है वो आपके जो इवन आइस गेट से भी रिकनसाइल करके जो एक्सपोर्ट की आपको रिसीवेबल जो है अपना एक्सपोर्ट बेनिफिट्स, जैसे रोड टैब है या बाकी MSME MEIS लाइसेंस है या ड्यूटी ड्रॉप है, वो कुछ भी एक्सपोर्ट अगर रिलेटेड अगर बेनिफिट क्लेम करना बाकी है या बेनिफिट का आपका रिकनसाइल होना चाहिए आपकी बुक्स के साथ, और एक्चुअल एक्सपोर्ट के डिटेल्स के हिसाब से रिकनसाइल करके उसमें कुछ FIRC कॉपी जनरेट करना है या BRC जनरेट करना है, रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि आपका बुक्स पे जो रिसीवेबल है एक्सपोर्ट बेनिफिट और एक्चुअल में एक्सपोर्ट बेनिफिट रिसीवेबल वो दोनों रिकनसाइल रहे, ताकि इनकम आपकी कंप्लीट और एक्यूरेट अकाउंटिंग हो सके। देन नेक्स्ट इज प्लान फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ वेरियस इन्वेंटरीज का फिजिकल वेरिफिकेशन करना ही पड़ता है, तो ऑडिटर्स भी आपके साथ ज्वाइन होंगे, तो वो उस हिसाब से आप वो भी प्लान कर लीजिएगा। देन रिव्यू कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स अंडर CWIP में जो प्रोजेक्ट्स है उसका कैपिटलाइजेशन का स्टेटस चेक कर लीजिएगा, और वो अगर लग रहा है तो वो अगर कंप्लीट हो गए तो कैपेक्स कंप्लीट कर दीजिएगा। एंड टेक द सर्टिफिकेट फ्रॉम टेक्निकल टीम फॉर एक्चुअल डेट ऑफ कैपिटलाइजेशन, एक्चुअल इंस्टॉलेशन डेट या एक्चुअल जो पुट टू यूज़ का डेट है वो भी आप उसके लिए जो भी सर्टिफिकेशन है वो सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट लगेगी, क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑडिटर आपको पूछेंगे, तो वो सर्टिफिकेट अभी से ही बनवा के कंप्लीट कर लीजिएगा अपनी पॉलिसी के हिसाब से, कंपनी की जो रिस्पेक्टिव पॉलिसी के हिसाब से, ताकि क्या है कि ये भी कंप्लीट एक एक्टिविटी कैपेक्स पॉइंट ऑफ व्यू भी आपका कंप्लीट हो जाए। ऑन डेप्रिसिएशन है इनकम टैक्स में और बाकी सब में डेप्रिसिएशन, वो हिसाब से आप क्लेम कर पाओगे। देन नेक्स्ट इज कंप्लीट प्रोविजन ऑफ रॉयल्टी एंड HQ ओवरहेड्स एक्सपेंसेस एंड डिस्चार्ज GST एंड TDS लायबिलिटी ऑन द सेम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो MNC कंपनीज होती है उसमें रॉयल्टी है, या डोमेस्टिक भी काफ़ी कंपनीज है, इंटर कंपनी रॉयल्टीज होते हैं, इंटर कंपनी ओवरहेड्स या कुछ सर्विसेज जो अवेल करते हैं, तो वो सर्विसेज अवेल करना या इनका जो भी अकाउंटिंग रहता है उसके इंटर कंपनी बैलेंस या इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन पे GST एंड TDS दोनों एप्लीकेबल होता है, तो दोनों आप कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके रिलेटेड जो भी प्रोविज़न करना है बुक्स में वो कंप्लीट कर लीजिए, और सब्सिक्वेंटली GST एंड TDS की भी लायबिलिटी आप कंप्लीट करके अकाउंटिंग उसका कंप्लीट कर लीजिए। देन रिलीज पेमेंट फॉर CSR लायबिलिटीज़ टू बी इनकर्ड फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 बिफोर 31 मार्च 22। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी लास्ट ईयर से ही ये इंपॉर्टेंट रूल आया है कि आपको जो साल का जो एक लायबिलिटी होती है CSR की, CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो CSR एक्सपेंसेस में 2% ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जो 3 साल का एवरेज प्रॉफिट का 2% जो हमको CSR में करना पड़ता है, तो CSR की लायबिलिटीज़ है अगर फाइनेंशियल 21-22 की जो लायबिलिटी है वो 100% पे हो जानी चाहिए अपनी, जो आपने एजेंसी थ्रू या जिसके थ्रू आप CSR एक्टिविटीज़ कंडक्ट कर रहे हैं, तो उनको पेमेंट आप कर लीजिएगा, ताकि आपका डिस्चार्ज का जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाए और कुछ उसमें नॉन कंप्लायंस नहीं रह जाए। ये भी एक कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट रिकनसाइल GST ITC एज पर बुक्स विथ GSTR 2B/2A जो रिटर्न है अपने, टू एंश्योर द कंप्लायंस ऑफ रूल 34 ऑन एंड न्यू क्लॉज AA जो इंसर्ट हुआ था अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 16 ऑफ CGST एक्ट में, जो नया जो क्लोज इंट्रोड्यूस हो गया है अभी 1 जनवरी 22 से, तो ये भी अपना रिकनसाइल हो जाए और आपकी जो ITC है एज पर बुक्स और GSTR 2A और 2B जो रिटर्न है उसके साथ कंप्लीट रिकनसाइल करके उतनी ही ITC लीजिएगा जितनी ITC वहाँ पे GSTR 2B में शो हो रही है। बाकी ITC को आप कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट ईयर में लीजिएगा, ताकि एक्सेस ITC भी ना हो और आप GST का भी कंप्लायंस कंप्लीट हो सके। Then next is work out transfer pricing profitability and make necessary provisions for debit note or credit note। काफ़ी जो कंपनीज होती है उसमें ट्रांसफर प्राइसिंग रिलेटेड जो भी अपनी पॉलिसी के हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी का वर्किंग करके वो प्रॉफिट में अगर प्लस माइनस कुछ आता है तो डेबिट नोट या क्रेडिट नोट थ्रू एडजस्टमेंट होते रहते हैं। ये कॉमन प्रैक्टिस होती है ट्रांसफर प्राइसिंग में। तो ट्रांसफर प्राइसिंग रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट करने हैं या डेबिट नोट क्रेडिट नोट्स कुछ करनी है तो उसके रिलेटेड एडजस्टमेंट कंप्लीट करके आप डेबिट नोट और क्रेडिट नोट कंप्लीट करके वो अकाउंटिंग भी साथों साथ ये मार्च के इसमें कंप्लीट
कर लीजिएगा, ताकि ट्रांसफर प्राइसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका बुक्स पूरा कंप्लीट और रिकनसाइल हो जाए। देन नेक्स्ट इज reconcile income recorded in the books vis-a-vis TDS/TCS deducted as per the annual information statement। ये नया ही मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। अभी जो और ओल्ड जो फॉर्म 26AS था वो अभी डिसकंटिन्यू हो गया है। ये अभी नया चीज़ हुआ है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, AIS बोलते हैं। तो AIS में जो भी TDS या TDS आपका जो शो हो रहा है इनकम टैक्स पोर्टल पे जो AIS होता है, तो AIS में जो भी शो हो रहा है वो उसके साथ अपना इनकम भी रिकनसाइल, क्योंकि काफ़ी जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जिनकी इनकम है, या गुड्स पे भी अभी तो गुड्स पे भी TDS डिडक्ट करना चालू हो गया है गुड्स पे भी। तो आपने जो भी सेल्स आपने जो दिखाया है सेल्स, तो आपके जो परचेजर है उन्होंने TDS डिडक्ट किया होगा अंडर सेक्शन 194Q। तो उन्होंने जो TDS डिडक्ट किया है और रिफ्लेक्ट हुआ है आपके एनुअल इन्फॉर्मेशन AIS में, तो वो और आपकी बुक्स के हिसाब से जो वो पार्टी को जो आपने सेल्स दिखा रखा है, दोनों चीज़ आपका रिकनसाइल होना चाहिए। अगर उसमें कुछ मिसमैच हुआ तो फिर इनकम टैक्स से क्वेरी आ सकती है कि आपने इनकम कम दिखाया है या इनकम ज़्यादा दिखाया है। फॉर एग्जांपल आपने कोई XYZ कस्टमर है, उसके नाम पे आपने 100 रुपीज़ का सेल्स दिखाया हुआ है अपने बुक्स में, और उन्होंने जब परचेज बुक किया था, XYZ कस्टमर ने अपनी बुक में जब परचेज किया है बुक, वो 110 एग्जाम्पल के तौर पे 110 अगर बुक किया है, तो 110 के हिसाब से उन्होंने 194Q में TDS डिडक्ट किया है। उस केस में क्या होगा कि 10 रुपीज़ का आपने इनकम जो आपका सेल्स है और टर्नओवर आपने रिड्यूस दिखाया है एज पर अपना बुक्स। तो वो जो उसके लिए जो 10 रुपये का डिफरेंस है उसके लिए आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ सकती है सेइंग दैट यू हैव सोन इनकम लेस बाय 10 रुपीज़। तो ये 10%, ये बहुत बड़ी इम्पैक्ट है जो आप रिकनसाइल करके अपनी जो सेल्स टर्नओवर है वो भी अपना कंप्लीट कर लीजिएगा, और वो रिकनसाइल होके ही कंप्लीट हो जाए, मतलब रिकनसाइल हो गई वो वहाँ पे आपकी बुक्स में शो हो। देन रिकनसाइल द TDS रिसीवेबल एज पर द बुक्स विद द TDS एज पर AIS। TDS भी जो रिसीवेबल्स है या पेएबल, TDS का जो रिसीवेबल आपके AIS में जो रिफ्लेक्ट हुए हैं वो भी करस्पॉन्डिंग आपकी इनकम, जैसे इंटरेस्ट आपकी कोई डिपॉजिट से या बाकी कुछ रेंट है, जो भी रिलेटेड आपका TDS कट हुआ है, तो करस्पॉन्डिंग इनकम गुड्स में भी सिमिलरली जो सेल्स हुआ है उसके ऊपर TDS कटता है। सिमिलरली बाकी जो इनकम है, जैसे इंटरेस्ट की इनकम है, आपकी कुछ FDs की इंटरेस्ट होता है, या कुछ रेंट है आपने प्रॉपर्टी हायर पे दिया हुआ है, तो वो सारे जो इनकम है वो 1 by 1 आपने क्या इनकम दिखा रखी है अपने बुक में और बुक्स में, और AIS में कितनी इनकम शो रही है, वो दोनों को रिकनसाइल करके अपने अकाउंटिंग कंप्लीट वो हिसाब से कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट इज रिव्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अगर डाउटफुल डेट्स कुछ हो रहे हैं आपके कस्टमर के रिलेटेड, तो वो भी आप प्रोविजन चेक करके वो रिलेटेड प्रोविजन आप कर सकते हैं, तो वो भी कंप्लीट कर लीजिएगा। देन रिकनसाइल इंटरेस्ट कॉस्ट विद द लोन स्टेटमेंट। अगर आपने लोन ले रखी है काफ़ी सारी, तो लोन्स के हिसाब से लोन में जो भी लोन के जो स्टेटमेंट के हिसाब से जो आपको लोन इंटरेस्ट की लायबिलिटी या रिलेटेड जो भी चार्जेस है उसकी लायबिलिटी या उसके खर्चे आपको बुक करने हैं, तो वो भी आप एक्सपेंसेस का अकाउंटिंग कंप्लीट कर लीजिए और रिकनसाइल करके वो अकाउंटिंग भी अपना कंप्लीट कर लीजिए। देन नेक्स्ट इज कंप्लीट स्टेट्यूटरी बैलेंसेस एंड लायबिलिटीज एज पर द स्टेट्यूट टैक्स ऑब्लिक लीगल केसेस। कुछ लीगल केसेस आपको पेंडिंग है, स्टेटस ऑफ, तो कुछ लीगल केसेस आपके पेंडिंग है या कुछ रिजोल्व भी हो गए हैं ड्यूरिंग द ईयर में, तो उसके रिलेटेड करस्पॉन्डिंग आपने अगर लायबिलिटी लीगल टैक्स के रिलेटेड कुछ पेंडिंग अपील से या पेंडिंग कुछ रिजोल्व हुए या कुछ लीगल केस मैटर थी वो भी रिजोल्व हो गई है, तो उसके रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डेवलपमेंट ड्यूरिंग द ईयर 21-22 में कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं, तो करस्पॉन्डिंग जो लायबिलिटी अगर आपने बुक कर रखी है तो लायबिलिटी में प्लस करना है या लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, वो भी आप चेक करके अपना लायबिलिटी का प्लस या माइनस या उसको राइट बैक करना है, राइट ऑफ करना है, तो वो भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ये बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को भी ये मिल पाए और उनका भी कुछ अगर पॉइंट्स है तो वो कंप्लीट कर सकते हैं, ताकि ईयर एंड की बुक्स के हिसाब से बुक्स जो है वो कंप्लीट ही हो जाए फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव, GST, इनकम टैक्स, लीगल पर्सपेक्टिव से काफ़ी सारे जो पॉइंट्स है या काफ़ी सारे जो एक ट्रांसफर प्राइसिंग की रिक्वायरमेंट, वो सारे के सारे जो लॉज है वो सब कंप्लीट करके
एक कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट हो जाए, ताकि नथिंग कैन बी मिक्सड। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको रेगुलरली टैक्स एंड अदर अपडेट्स टाइमली और रेगुलरली मिलते रहेंगे। थैंक यू।